हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर से शुरू होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर जैक के द्वारा आयोजित मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसे लेकर जैक ने तैयारी पूरी कर लिया है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में राज्य भर के 7,66,520 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सभी जिलों में कुल 1,978 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही पहले दिन इंटर में वोकेशनल विषय की परीक्षा होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 10 से नहीं होगी नियुक्ति परीक्षा। इधर झारखंड के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 10 फरवरी से नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी बार ये परीक्षा स्थगित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार गिनाई उपलब्धियां। इधर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान सत्ताधारी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही इधर केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। साथ ही लेविन हेम्ब्रोम को छोड़कर सारे विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते दिखे हैं। हेमंत सोरेन भी राज्यपाल की तरफ इशारा करते हुए नारेबाजी किए हैं। दूसरी ओर चंपाई सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। दूसरी ओर चंपाई सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है और सदन में वाद विवाद के बाद हुए मतदान में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरुद्ध विपक्ष में सिर्फ 29 वोट पड़े हैं। इस तरह झामुमो कांग्रेस और राजद के गठबंधन में नई सरकार ने अपना बहुमत हासिल कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली पर 10 साल की जेल। इधर प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया है। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ियों से संबंधित अपराध के लिए 3 से लेकर 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। दूसरी ओर जैक की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होकर के 26 फरवरी तक चलेगी और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर लिया है और परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही इस दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों को जमा होने और ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने और अस्त्र शस्त्र ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र की नीतियों से गरीबों का जीना मुश्किल। इधर केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। इसे सफल बनाने को लेकर सिंटूर से संबंध झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन की बैठक कल हुई है। बता दें, बैठक में कहा गया है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर धनबाद मंडल के द्वारा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर बड़े स्तर पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और सभागार सभागार लोहरदगा में सोमवार को डीसी की अध्यक्षता में कृषि और उससे संबंधित विभागों की बैठक हुई है। इसमें डीसी ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से संबंधित भूमि सत्यापन के लंबित अभिलेखों को सभी अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सत्यापन कार्य को पूरा करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुकिंग प्रतियोगिता से सहायिका रसोइया का बढ़ेगा हौसला। इधर पीएम पोषण योजना के तहत सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बनवारी लाल साहू रामुई पतरा टोली में प्रखंड स्तरीय रसोइया कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इधर झारखंड में महागठबंधन सरकार की बहुमत साबित होने पर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने बालूमाथ और चंदवा में पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों ने राशन नहीं देने का लगाया आरोप। इधर मनिका प्रखंड के अंतर्गत डीलर के द्वारा राशन कार्डधारियों को राशन नहीं देने का आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही इधर अबुआ आवास योजना के तहत ग्राम सभा के माध्यम से मुखियाओं के द्वारा चयनित किए गए लाभार्थियों की सूची को चाईबासा में सरकार के द्वारा रद्द किए जाने से मुखियाओं के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही झारखंड में
राजनीतिक उथल पुथल के बीच चंपाई सोरेन की सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ कोल्हान से हो आदिवासी समुदाय को मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 16 फरवरी को होगा डॉक्टरों का इंटरव्यू। इधर टाटानगर और चक्रधरपुर मंडल रेलवे अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। आपको बताते चले कि अनुबंध पर बहाली का आदेश दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से हुआ है। डॉक्टर बहाली के लिए 16 फरवरी को चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय में डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर अबुआ आवास में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन। इधर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को घाटशिला प्रखंड कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर कई गांवों के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किए हैं और ग्रामीणों ने कहा कि अबुआ आवास की सूची में काफी गड़बड़ी है। इसके साथ ही इधर सदर अस्पताल, जमशेदपुर अनुमंडलीय अस्पताल और जिले के सभी CHC में अब डॉक्टर और कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। फरवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 11 को करेंगे आउटसोर्सिंग को बंद। इधर सुरंगा में रैयतों की कल एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि 11 फरवरी को माले के नेतृत्व में जमीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर साउथ तीसरा वर्कशॉप का गेट जाम और आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा। दूसरी ओर कुजमा लोडिंग प्लांट पर रोजगार की मांग को लेकर सोमवार को प्रभावित गांव के लोगों ने संयुक्त मोर्चा के संयुक्त बैनर तले प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही साथ धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आज से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। पहली पाली में मैट्रिक की और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी और मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग 55,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एक साथ ही अगली बड़ी खबर मानदेय के लिए आज जुटेंगे SR। इधर 4 महीने के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर आज SNMCH में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का जुटान होगा। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की आहट के बीच आज ने अपनी सक्रियता बढ़ा दिया है। वार्ड प्रभारियों को नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का निर्देश दिए हैं। वहीं सोमवार को धनबाद के 16 वार्डों में प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। दूसरी ओर शारदा प्रोजेक्ट लिमिटेड थर्माकोल में काम कर रहे मजदूरों ने अपनी मजदूरी वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सोमवार से शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि झारखंड की झामुमो नीति गठबंधन सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आज से शुरू होने वाली है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तत्वाधान में मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। हजारीबाग जिले में 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें मैट्रिक इंटर के लगभग 55,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। दूसरी तरफ चंपाई सरकार ने बहुमत से विश्वास मत हासिल कर लिया है। पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट मिले हैं। हेमंत सरकार के अधूरे कार्य को चंपाई सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। ये बातें कांग्रेस के प्रमंडलीय नेता डॉक्टर RC मेहता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रामगढ़ से लौटने के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पेपर लीक में केस में ED करेगी इंटरफियर। इधर JSC CGL पेपर लीक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED करेगी। ED की रांची जोनल एजेंसी इस मामले में ECIR दर्ज करेगी। सोमवार को इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेपर लीक से जुड़े केस की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही इधर प्रखंड मुख्यालय परिसर में झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका संघ की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार की शिक्षा सचिव के निर्णय जिसमें अक्षय पात्र योजना चलाकर सेंट्रलाइज डिब्बा बंद खाना 1 अगस्त से चालू किया जाएगा, इसका रसोइया संघ विरोध करेगी। इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर हर जिले में तैयारियां जोरों पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। इधर जैक के द्वारा आज से परीक्षा शुरू होने जा रही है मैट्रिक इंटर की। इसको लेकर जामताड़ा जिले में 25
केंद्रों पर परीक्षा को लेकर के तैयारी की गई है। दूसरी तरफ गिरिडीह में सोमवार को मौसम एकाएक बदल गया है। इसका असर शहर से लेकर गांव तक देखने को मिला है। सुबह में थोड़ा धूप देखने को मिला, लेकिन शाम होते होते ही दोपहर में बूंदाबूंदी बारिश हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दीक्षांत समारोह को लेकर के तैयारी। इधर DSPMU के प्रथम दीक्षांत और तृतीय उपाधि वितरण समारोह की तैयारी तेज हो गई है। दीक्षांत समारोह 21 फरवरी को, जबकि तृतीय उपाधि वितरण समारोह 23 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह 15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इधर बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां सोमवार को रांची पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकती है। यही कारण है कि आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को हटाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रही है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, CCTV कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। इधर पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के 153 केंद्रों पर 51,000 से अधिक विद्यार्थी आज से परीक्षा देने जाएंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा चलेगी और CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक हुई है। इस दौरान अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन 11 फरवरी को करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। इधर फाइलेरिया उन्मूलन के तहत सर्वजन दवा वितरण कार्यक्रम का प्रथम चरण 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। इधर सोमवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने अदालत को याचिका की जानकारी दी है और इस पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किए हैं। इसके साथ ही ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 12 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलनकारियों को जेल जाने की वैधता को समाप्त करने और राजगठन की तिथि से समान रूप से सम्मान पेंशन देने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे बीमार। इधर पश्चिमी सिंहभूम के बाघा 1 प्रखंड के बांसगांव पारसौनी मध्य विद्यालय में सोमवार को मिड डे मील खाने के बाद 171 बच्चे बीमार हो गए हैं। भोजन के बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द के साथ चक्कर भी आने लगा। इसके साथ ही एक साथ इतने बच्चों के बीमार होने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। वही जानकारी के अनुसार 5 बच्चों को रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ बोकारो से श्री राम के जयकारों के साथ 897 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव में करेंगे मत का प्रयोग। इधर बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के 19,260 वोटर्स पहली बार लोकसभा या फिर कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। ये वैसे वोटर्स है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। इसकी सूची जारी की गई है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने धुरुआ के शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो देश से 50% आरक्षण की सीमा को उखाड़ कर फेंक देगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ओबीसी, आदिवासी और दलित जनजातियों के साथ अन्याय कर रही है। इससे पैसा लेकर पूंजीपतियों को दे रही है। दूसरी तरफ सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा शहीद मैदान पहुंचे और देश के लिए न्याय मांगने निकले नेता से HEC श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपने लिए न्याय मांगा है। HEC श्रमिक संगठनों ने अपनी समस्याएं बताते हुए राहुल गांधी को ज्ञापन सौंप दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में केंद्र सरकार चला रही निःशुल्क
निःशुल्क डायलिसिस केंद्र। इधर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी जिला अस्पतालों में बीपीएल लाभार्थियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से किडनी के ऐसे मरीज जो डायलिसिस की राशि का वहन नहीं कर सकते हैं उन्हें निःशुल्क डायलिसिस कराया जाता है। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी तरफ रांची जमीन घोटाले में बढ़ गए अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने हेमंत सोरेन से भी जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ बीते दिनों झारखंड में हुई राजनीतिक सरगर्मी और नई सरकार के गठन को लेकर बनी स्थिति से नाराज सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है।